नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको दुनिया की 10 सबसे रहस्यमयी और वीरान जगहों की सैर पर ले चलेंगे। ये वो जगहें हैं जो कभी जीवन से भरपूर हुआ करता था, लेकिन अब वीरान पड़ी हैं। क्या हुआ ऐसा कि इन जगहों को लोग छोड़कर चले गए और अब यहाँ सिर्फ सन्नाटा और रहस्य ही बाकी है? चलिए जानते हैं इन अद्भुत और रहस्यमयी जगहों की कहानियां। इनमें से कुछ। होटुवान, चाइना। इस छोटे से मछली पकड़ने वाले गांव को समय ने जैसे थाम लिया है। अब यह पूरी तरह से वीरान और हरा भरा है। यहाँ के घर और गलियां अब पेड़ पौधों से ढकी हैं, जिससे यह जगह एक प्राकृतिक अजूबा बन गई है। प्राइपायट, यूक्रेन का यह शहर चेरनोबिल हादसे के बाद अचानक से खाली हो गया था। अब यह एक भूतिया शहर के रूप में जाना जाता है, जहां समय मानो ठहर गया है। कोलमानस्कोप, नामीबिया का यह शहर कभी हीरे की खदानों के लिए मशहूर था, लेकिन जब यहां से हीरे खत्म हो गए तो लोग इसे छोड़कर चले गए। अब यह रेत में दबा हुआ वीरान खंडहर बन गया है। यह तो सिर्फ 3 जगहों का छोटा सा वर्णन था। हमारे वीडियो में 10 ऐसी जगहें हैं जिनके बारे में जानकर आपका होश उड़ जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। नंबर 1, होटुवान, चाइना। रहस्यमय और वीरान गांव है जो शेंगशान द्वीप पर स्थित है। यह गांव चीन के जेजियांग प्रांत के शेंगसी काउंटी में आता है। यह स्थान लगभग 5.5 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। एक समय पर होटुवान एक समृद्ध और जीवंत मछुआरों का गांव था, जहां लगभग 2000 से अधिक लोग रहते थे। 1980 के दशक में यहाँ का जीवन अपने चरम पर था। गांव के निवासी मुख्य रूप से मछली पकड़ने और समुद्री व्यापार पर निर्भर थे, परंतु समय के साथ यहाँ के लोग इस स्थान को छोड़ने लगे। इसका मुख्य कारण था बेहतर जीवन की तलाश में यहाँ के निवासियों का शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन करना। कठिन जीवन शैली, आधुनिक सुविधाओं की कमी और शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं की दुर्लभता के कारण लोग गांव छोड़ने लगे। जैसे जैसे लोग चले गए, गांव धीरे धीरे वीरान हो गया और प्रकृति ने इस पर अपना अधिकार जमा लिया। आज होटुवान के खंडहर और झाड़ियों से ढके मकान इस गांव को एक अद्वितीय और रहस्यमय रूप देते हैं। हरे भरे पौधों और बेलों ने घरों को इस प्रकार ढक लिया है कि वे जंगल का हिस्सा लगते हैं। इस स्थान की तस्वीरें देखने पर यह मानो एक खगोलीय चित्र जैसा लगता है, जिसमें समय का पहिया थम गया हो। हालांकि यहाँ तक पहुंचना आसान नहीं है, फिर भी साहसिक यात्री और फोटोग्राफर इस स्थान की रहस्यमयी सुंदरता को देखने आते हैं। यह गांव हमें यह भी याद दिलाता है कि प्रकृति कितनी ताकतवर है और कैसे वह हमारे द्वारा छोड़े गए स्थानों को पुनः अपनी गोद में समेट लेती है। नंबर 2, प्रिप्यात, यूक्रेन। एक बार एक हंसता खेलता शहर था, जो अब एक वीरान और रहस्यमय जगह के रूप में जाना जाता है। यह शहर चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निकट स्थित है, जो यूक्रेन की राजधानी कीव से लगभग 100 किलोमीटर उत्तर में है। इसका क्षेत्रफल लगभग 20 वर्ग किलोमीटर है। 1970 में स्थापित प्रिप्यात एक सोवियत शहर था, जहां चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र के कर्मचारी और उनके परिवार रहते थे। यहाँ की जनसंख्या लगभग 49,000 थी, जिसमें स्कूल, अस्पताल, सांस्कृतिक केंद्र और विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध थीं। यह शहर अपने समय में आधुनिक सुविधाओं और उच्च जीवन स्तर के लिए जाना जाता था, लेकिन 26 अप्रैल 1986 को चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र के चौथे रिएक्टर में एक विनाशकारी विस्फोट हुआ। इस हादसे ने पूरे क्षेत्र को रेडियोधर्मी विकिरण से प्रभावित कर दिया। प्रिप्यात के निवासियों को हादसे के बाद 36 घंटों के भीतर खाली करा लिया गया। उन्हें बताया गया कि यह निकासी अस्थायी होगी, लेकिन वे कभी वापस नहीं लौटे। इस हादसे के कारण प्रिप्यात एक मृत शहर बन गया, जहां जीवन ठहर गया। आज प्रिप्यात एक भूतिया जगह के रूप में जाना जाता है। समय के साथ यहाँ की इमारतें जर्जर हो गई हैं और प्रकृति ने इस शहर को अपने कब्जे में ले लिया है। पेड़ और पौधे इमारतों के अंदर और बाहर उगा और जंगली जानवर खुलेआम घूमते हैं। यहाँ का प्रसिद्ध फेरीज, व्हील और परित्यक्त स्कूलें, खेल के मैदान और घर इस शहर के वीरान और डरावने वातावरण को और भी अधिक गहराई देते हैं। प्रिप्यात की रहस्यमयता उसकी अप्राकृतिक खालीपन और घटनाओं के कारण बढ़ती है। यह जगह एक प्रकार की समय कैप्सूल बन गई है, जहाँ सोवियत युग की चीजें ज्यों की त्यों पड़ी हैं। लोगों के कपड़े, किताबें, खिलौने और अन्य सामान ऐसे ही छोड़ दिए गए थे, मानो किसी ने अचानक से वहां से भागने की कोशिश की हो। यहाँ बहुत सी अजीब घटनाएं दर्ज की गई हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पर अजीब आवाजें और दृष्टियां दिखाई देती हैं, जो इस जगह को और भी रहस्यमय बनाती हैं। प्रिप्यात का इतिहास एक चेतावनी के रूप में खड़ा है, जो बताता है कि कैसे मानव की गलतियां और हादसे एक पूरे शहर को कैसे वीरान और रहस्यमय बना सकते हैं। नंबर 3, हाशिमा आइलैंड, जापान। हाशिमा आइलैंड, जापान, जिसे गणकाजिमा के नाम से भी जाना जाता है, एक रहस्यमय और भूतहा द्वीप है जो जापान के नागासाकी प्रांत से लगभग 15 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इस द्वीप का क्षेत्रफल मात्र 0.063 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन इसके छोटे आकार के बावजूद इसकी कहानी एक बड़े रहस्य की गाथा है। यह द्वीप 19वीं सदी के अंत में कोयला खनन के लिए प्रसिद्ध हुआ। 1887 में यहाँ पहला कोयला खदान खोला गया और जल्द ही हाशिमा एक समृद्ध औद्योगिक केंद्र बन गया। 1950 के दशक में इस छोटे से द्वीप पर लगभग 5000 लोग रहते थे, जो इसे दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले द्वीपों में से एक बनाता था। यहाँ पर विशाल अपार्टमेंट ब्लॉक्स, स्कूल, अस्पताल और अन्य आधुनिक सुविधाएं थीं। लेकिन इस द्वीप की चमक दमक का अंत 1974 में हुआ, जब कोयला खनन बंद कर दिया गया। कोयला की मांग में कमी और खनन के बंद होने के साथ ही द्वीप की सारी गतिविधियां ठप हो गईं। यह एक रात में खाली हो गया और यहाँ के निवासी तेजी से पलायन करने लगे। जल्द ही हाशिमा एक भूतहा स्थल में तब्दील हो गया,
जहां जर्जर इमारतें और सुनसान गलियां इसे एक अजीब और रहस्यमय जगह बनाते हैं। हशीमा आइलैंड की वीरानगी और रहस्यमयता आज भी ज्यों की त्यों बनी हुई है। यहाँ की खंडहर बनी इमारतें, टूटे हुए अपार्टमेंट और अवशेष यह दर्शाते हैं कि एक समय यहाँ कितनी हलचल और जीवन था। अब यह द्वीप समय की धुंध में खो गया है, जहां पर आकर आप एक भूतिया समय कैप्सूल की तरह देख सकते हैं। नंबर 4, कोलमांस्कोप, नामीबिया। नामीबिया के निर्जन रेगिस्तान में स्थित कोलमांस्कोप एक ऐसा भूतिया खंडहर है जो अपने रहस्यमय वातावरण से हर किसी को अचंभित कर देता है। यह शहर नामीबिया के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में ल्यूद्रित्स शहर से लगभग 10 किलोमीटर अंदर निर्जन और वीरान क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 6 वर्ग किलोमीटर है। 20वीं सदी की शुरुआत में कोलमांस्कोप हीरे की खोज के कारण एक समृद्ध और संपन्न शहर बन गया था। 1908 में जकरियास लेवाला नामक एक रेलवे कर्मचारी ने यहाँ पर पहली बार हीरे की खोज की। इस खोज ने जल्द ही इस स्थान को हीरा खानों का केंद्र बना दिया। हीरे की चमक ने लोगों को दूर दूर से यहाँ खींच लाया। कुछ ही वर्षों में यह शहर यूरोपीय शैली में विकसित हो गया, जहां भव्य घर, अस्पताल, स्कूल, लेकिन यह संपन्नता अधिक समय तक नहीं टिकी। 1920 के दशक के अंत में हीरों की खोज अन्य स्थानों पर होने लगी और कोलमांस्कोप के खनिज संसाधन समाप्त हो गए। इस कारण लोग धीरे धीरे इस शहर को छोड़ने लगे। 1956 तक यहाँ का अंतिम निवासी भी इस वीरान नगर को छोड़ गया। आज कोलमांस्कोप का वैभव धूल और रेत के बीच दब गया है। भवनों के दरवाजे और खिड़कियां रेत से भर गई हैं और खाली गलियों में हवाएं गूंजती हैं। यह दृश्य किसी फिल्म के सेट जैसा लगता है, जहां समय ठहर गया हो। यह स्थान अपने रहस्यमय वातावरण, वीरान इमारतों और रेत से ढकी सड़कों के कारण पर्यटकों और शोधकर्ताओं को आकर्षित करता है। नंबर 5, ओराडोर-sur-Glane, फ्रांस। फ्रांस के शांत और सुंदर परिदृश्य में स्थित ओराडोर-sur-Glane नामक गांव एक भयानक इतिहास की गवाही देता है, जो आज भी लोगों को चौंका देता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 10 जून 1944 को यह गांव एक दर्दनाक घटना का शिकार हुआ, जिसने इसे हमेशा के लिए वीरान और खंडहर बना दिया। उस दिन जर्मन एसएस सैनिकों ने गांव पर हमला किया और बर्बरता की हदें पार कर दी। बिना किसी चेतावनी के सैनिकों ने गांव के पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को इकट्ठा किया। पुरुषों को अलग अलग स्थानों पर ले जाकर गोलियों से भून दिया गया, जबकि महिलाओं और बच्चों को चर्च में बंद कर दिया गया। इसके बाद चर्च में आग लगा दी गई, जिसमें अधिकांश लोग जिंदा जल गए। इस घटना में कुल 642 निर्दोष लोग मारे गए थे। आज ओराडोर-sur-Glane एक भूतिया खंडहर के रूप में खड़ा है, जिसे शहीद गांव के रूप में संरक्षित किया गया है। चारों ओर टूटी फूटी इमारतें, जले हुए वाहन और खंडहरों में बिखरे सामान इस भयावहता की कहानी बयां करते हैं। गांव के प्रत्येक कोने में उस दर्दनाक दिन की छाप नजर आती है। फ्रांस सरकार ने इस गांव को वैसे ही बनाए रखा है जैसा वह तब था, ताकि आने वाली पीढ़ियां इस दुखद घटना को कभी न भूलें। यह गांव आज भी खामोशी से अपने इतिहास की दर्दनाक कहानी सुनाता है, जो हर किसी को आश्चर्यचकित और स्तब्ध कर देती है। नंबर 6, बॉडी, कैलिफोर्निया, यूएसए। एक ऐसा भूतिया शहर है जो अपने रहस्यमय और अतीत से भरे इतिहास के कारण हर किसी को अचंभित कर देता है। यह शहर सिएरा नेवादा पर्वतों के पूर्व में स्थित है और इसकी कहानी 19वीं सदी के गोल्ड रश से जुड़ी हुई है। 1859 में जब विलियम एस बोदी ने यहाँ सोने की खोज की, तो यह स्थान अचानक ही आकर्षण का केंद्र बन गया। कुछ ही समय में यह एक समृद्ध और जीवंत शहर में तब्दील हो गया, जहाँ सोने के खनिक, व्यापारी और साहसी लोग बड़ी संख्या में आने लगे। 1870 के दशक के अंत तक बोदी की आबादी लगभग 10,000 लोगों तक पहुंच गई थी और यहाँ 2000 से अधिक इमारतें थीं। शहर में सैलून, होटल, ब्रोथल और अखबारों की भरमार थी और यह स्थान अपनी ऐश्वर्यपूर्ण जीवन शैली और कुख्यात कानूनहीनता के लिए प्रसिद्ध हो गया। 1980 के दशक में सोने की खदानें खत्म होने लगीं और लोग धीरे धीरे शहर को छोड़कर चले गए। 1915 तक बोदी एक लगभग निर्जन शहर बन चुका था। इसके बाद आग ने यहाँ के अधिकांश हिस्सों को नष्ट कर दिया और जो बचा वह समय की मार झेलते हुए खंडहर में बदल गया। आज बोदी एक संरक्षित भूतिया शहर है, जो कैलिफोर्निया स्टेट पार्क के रूप में संरक्षित किया गया है। यहाँ की इमारतें, जर्जर मकान और सुनसान सड़कें मानव समय में जमे हुए हैं। घरों के अंदर अब भी पुराने फर्नीचर, बर्तन और अन्य सामान वैसे ही पड़े हैं जैसे छोड़ दिए गए थे। यह दृश्य किसी भूतिया फिल्म का सेट जैसा प्रतीत होता है, जहाँ जीवन थम सा गया है। नंबर 7, क्राको, इटली। इटली के दक्षिणी हिस्से में स्थित क्राको एक ऐसा भूतिया गांव है जिसकी रहस्यमय और अतीत से भरी कहानी हर किसी को आश्चर्यचकित कर देती है। यह गांव बासिलिकाटा क्षेत्र में स्थित है और अपनी पहाड़ी पर स्थित भव्यता के लिए प्रसिद्ध है, जो कभी जीवन से भरा हुआ था लेकिन अब खंडहर में तब्दील हो चुका है। क्राको की स्थापना 8वीं सदी में हुई थी और यह एक महत्वपूर्ण कृषि केंद्र और सैन्य चौकी के रूप में विकसित हुआ। 1963-1900 में एक विनाशकारी भूस्खलन ने गांव को तबाह कर दिया, जिससे अधिकांश निवासी इसे छोड़ने पर मजबूर हो गए। इसके बाद 1972 और 1980 में आए भूकंपों ने बची खुची इमारतों को भी जर्जर कर दिया। 1980 के दशक के अंत तक क्राको पूरी तरह से खाली हो चुका था और यह एक भूतिया गांव बन गया। आज क्राको के खंडहर अपनी पुरानी महिमा और रहस्यमय वातावरण के साथ खड़े हैं। गांव की पुरानी इमारतें, चर्च और महल अब खंडहरों में बदल चुके हैं, लेकिन इनकी भव्यता और शान आज भी बरकरार है। चारों ओर फैली खामोशी और वीरानी यहाँ के अतीत की कहानी बयां करती है।
जो हर आगंतुक को अचंभित कर देती है। क्राको का यह भूतिया गांव पर्यटकों, फिल्म निर्माताओं और फोटोग्राफरों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बन गया है। नंबर 8, कायाक्योए, टर्की। तुर्की के दक्षिण पश्चिम में स्थित कायाक्योए एक भूतिया गांव है जो अपने रहस्यमय अतीत के कारण हर किसी को चौंका देता है। यह गांव मुगला प्रांत के फेथिये के पास लगभग 5 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 18वीं सदी में स्थापित कायाक्योए कभी एक संपन्न और जीवंत समुदाय था, जहां ग्रीक ऑर्थोडॉक्स ईसाई तुर्क पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्वक रहते थे। 1923 में एक दिल दहला देने वाली घटना घटी। ग्रीक तुर्की जनसंख्या विनिमय के तहत यहाँ के ग्रीक निवासियों को ग्रीस भेज दिया गया, जिससे गांव पूरी तरह खाली हो गया। यह विनिमय एक संधि के तहत हुआ था, जिसने गांव की समृद्धि को खंडहर में बदल दिया। आज कायाक्योए के वीरान मकान, सुनसान चर्च और टूटी फूटी गलियां अपने अतीत की दर्दनाक कहानियां बयां करती हैं। गांव के खंडहरों में बिखरे हुए सामान और घरों के अंदर की खामोशी एक अजीबोगरीब एहसास दिलाते हैं, मानो समय थम गया हो। इस भूतिया गांव का रहस्यमय वातावरण और खंडहरों के बीच घूमना ऐसा लगता है जैसे एक जादुई दुनिया में प्रवेश कर लिया हो। यह एहसास दिलाता है कि कैसे समय और परिस्थितियां किसी भी स्थान को बदल सकती हैं और मानवता के अंधेरे पक्ष को उजागर करती हैं। नंबर 9, स्पेनालोंगा आइलैंड, ग्रीस के क्रेते द्वीप के पास स्थित एक रहस्यमय स्थान है जो अपनी अद्वितीय और चौंकाने वाली विशेषताओं के लिए जाना जाता है। 1903 से 1957 तक स्पेनालोंगा कोड लेप्रेसी रोगियों की बस्ती के रूप में इस्तेमाल किया गया। इस समय यह द्वीप उन लोगों का घर बन गया जिन्हें समाज ने बहिष्कृत कर दिया था। यहाँ पर निवासियों ने अपने ही नियम और समाज बनाए, लेकिन द्वीप का खौफनाक इतिहास इस तथ्य से और भी भयानक हो गया कि वे कभी भी अपने परिवार और बाहरी दुनिया से नहीं मिल सकते थे। द्वीप पर बने किले और इमारतें, जिनकी निर्माण कला और वास्तुकला अद्वितीय हैं, आज भी वैसी ही खड़ी हैं जैसी पहले थीं। इनमें से कई इमारतें जो कभी जीवन और गतिविधियों से भरी हुई थीं, आज वीरान और खंडहर में बदल चुकी हैं, जिससे एक भूतिया एहसास होता है। धार्मिक स्थल और वीरान गलियां, द्वीप पर एक ऐतिहासिक चर्च और कई पुराने घरों के खंडहर हैं जो समय की ठहरी हुई धूल और खामोशी के साथ खड़े हैं। इन खंडहरों में बिखरे हुए सामान और टूटी फूटी संरचनाएं अतीत की दर्दनाक कहानियों की गवाही देती हैं। आज स्पेनालोंगा द्वीप को एक खुली हवा के संग्रहालय के रूप में संरक्षित किया गया है। यहाँ पर हर साल हजारों पर्यटक आते हैं और द्वीप की भयावहता और ऐतिहासिक महत्व को देख सकते हैं। नंबर 10, बेलचिता, स्पेन। स्पेन के आर्केट बेलचाइटी गांव की कहानी एक चौंकाने वाली और रहस्यमय घटना को बयां करती है। यह गांव, जो जारागोजा प्रांत में स्थित है, 1930 के दशक में एक दिल दहला देने वाली घटना का गवाह बना। 1937 में स्पेन के गृहयुद्ध के दौरान बेलचाइट की संपूर्ण तबाही हो गई। वयोवृद्ध सेना और रिपब्लिकन बलों के बीच हुई भीषण लड़ाई ने गांव को पूरी तरह से खंडहर में बदल दिया। लड़ाई इतनी क्रूर थी कि गांव के ज्यादातर निवासी मारे गए और बाकी बचे लोग अपंग हो गए। गांव की विरासत अब एक भूतिया स्थल के रूप में खड़ी है। यहाँ के खंडहर, टूटी फूटी इमारतें और वीरान गलियां एक अजीबोगरीब एहसास देती हैं। इन खंडहरों में झांकते ही मानो समय ठहर जाता है और अतीत की भयावहता सामने आ जाती है। कई लोगों का कहना है कि वे यहाँ अजीबोगरीब आवाजें और भूतिया गतिविधियां महसूस कर चुके हैं। आज बेलचाइट का यह भूतिया गांव एक ऐतिहासिक स्मारक के रूप में संरक्षित किया गया है, जहां पर्यटक आते हैं और युद्ध की उस भयानक रात की कहानी सुनते हैं। यह स्थल एक रहस्यमय आकर्षण का केंद्र बन चुका है, जो हर आगंतुक को अचंभित कर देता है। धन्यवाद दोस्तों, आज आपने जाना दुनिया के 10 सबसे रहस्यमय और वीरान जगहों के बारे में। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका प्यार हमें और भी बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करती है। हम फिर से मिलेंगे कुछ